ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सफी और तजियाकार और एंकर पर्सन हामिद मीर साहब। अब ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया है, 3 एटमी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। क्या आप समझते हैं कि अब क्या होने वाला है? आइंदा दिनों में देखिए, अब आइंदा दिनों में जो भी होने वाला है उसकी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बड़े ही वाज अल्फाज में इशारा दे दिया है। उन्होंने ईरान पर अमकी हमले के फौरन बाद जो रद्दे अमल दिया है वो बड़ा काबिले गौर है। उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका की जानब से ताकत के इस्तेमाल को आलमी अमन के लिए एक खतरा करार दिया है और इसमें उन्होंने यूएन चार्टर का भी और इंटरनेशनल लॉ का भी जिक्र किया है और कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक को चाहिए कि वो यूएन चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून का ख्याल रखें और उसकी पाबंदी करें, क्योंकि ये जो अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला किया गया है ये किसी भी सूरत बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक नहीं है, ये यूएन चार्टर के मुताबिक भी नहीं है। क्योंकि उससे पहले आपने देखा होगा कि कल तुर्की में जो OIC के वुज़रा खारिजा का इजलास हुआ था उसमें सबने मिलकर ईरान पर इजराइल के हमले की मजम्मत की थी और अभी उसको 12 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि सदर ट्रंप भी ईरान और इजराइल की जंग में कूद पड़े हैं। तो अब इसमें पाकिस्तान के लिए एक मसला ये है कि पाकिस्तान ने तो अभी एक दिन पहले ट्रंप साहब को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया था और उसकी वजह उनका वो किरदार था जो उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के खात्मे में अदा किया था। लेकिन अब आप देखिए कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी ट्रंप ने कि एक दिन पहले पाकिस्तान ने उनको नामजद किया नोबेल पीस प्राइज के लिए और उन्होंने 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया और ईरान पर हमला कर दिया। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें ट्रंप ने अपने लिए भी मसाइल पैदा कर दिए हैं। उनकी अपनी कांग्रेस के मेंबर्स उनके खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। उनका ये कहना है कि एक तरफ देखिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कह रहे हैं कि ये बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और दूसरी तरफ बर्नी सैंडर्स और बहुत से दीगर कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि ये अमेरिका के आईन की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अमेरिकी आईन के तहत अगर अमेरिका ने किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ जंग में जाना है तो कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। तो न सिर्फ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की है बल्कि उन्होंने अमेरिकी आईन की भी खिलाफ वर्जी की है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर्स कह रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी के रिपब्लिकन सेनेटर्स कह रहे हैं कि जनाब सदर जो अमेरिका का सदर है वो कांग्रेस की मर्जी के बगैर जंग का ऐलान करता ही नहीं सकता। तो इसमें जो यूरोप है उसके लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि यूरोप की कोशिश थी कि ईरान और इजराइल की लड़ाई को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको भी सबोटाज कर दिया है। अब आप देखते जाइए स्लोली एंड ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ आपको अब महसूस होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह हमला ईरान पर नहीं किया बल्कि ये हमला उन्होंने अपने आप पर किया है और पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि अब इस सिलसिले में फौरी तौर पर इस इंतहाई पेचीदा सूरत हाल से खुद को बिल्कुल अलग कर ले, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने सिफारती फ्रंट पर जो कामयाबियां हासिल की थीं उन तमाम कामयाबियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि पाकिस्तान ने एक दिन पहले ट्रंप को ग्लोबल पीस प्राइज के लिए नामजद किया था और अब ट्रंप जो हैं वो तो एक बहुत बड़ी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। तो उसकी वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जो सिफारसी और सियासी कामयाबियां थीं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो गया है। तो मुनासिब होगा कि इस पर कैबिनेट का इजलास बुलाया जाए।